हाय व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट शमीम जॉन और आप देख रहे हैं चर्चेज ऑफ पाकिस्तान। आज हम मौजूद हैं रावलपिंडी कैंटोनमेंट में और जो खूबसूरत तारीखी और जाज़िबे नज़र चर्च हम आपको दिखाएंगे वो है यहाँ का क्राइस्ट चर्च रावलपिंडी, जिसका ताल्लुक चर्च ऑफ पाकिस्तान डायसिस ऑफ लाहौर से है। तो आइए इस हिस्टोरिकल चर्च को एक्सप्लोर करते हैं। रावलपिंडी कैंटोनमेंट में वाक़ क्राइस्ट चर्च रावलपिंडी अपनी मिसाल आप है और ये उन चंद एक चर्चेज में से एक है जो 1850s की दिहाई में बनाए गए और ब्रिटिश मिलिट्री ने जब अपने कदम यहाँ पे जमाए तो उन्होंने इस चर्च को इबादत के लिए इस्तेमाल किया और इसको 1852 में तामीर किया। अगर आप इसके कंस्ट्रक्शन स्टाइल को देखें तो ये न्यू गॉथिक तर्ज तामीर को खूबसूरती से रिप्रेजेंट करता है। इसकी छत देखें तो ये गेबल्ड रूफ बड़ी नफासत से स्पेनिश स्टाइल में बनाई गई और अगर आप इसको एरियल व्यू से देखें तो हूबहू क्रॉस की तरह दिखाई देगा और इसकी चारों जानिब आपको पॉइंटेड आर्चेस भी दिखाई देंगे। और अगर आप इसके फ्रंट पे देखें, इसका फसाड जो इसका फ्रंटल व्यू है ये भी इंतहाई दिलकश है और इसके फ्रंटल व्यू पे इसकी फॉर्मेशन की डेट भी लिखी गई है और लगभग 170 साल इसको बनाए गए हो चुके हैं। इसके कंस्ट्रक्शन मटेरियल को अगर आप गौर से देखें तो इसमें इसके एक्सटीरियर में लगाई गई रेड ब्रिक बहुत ही नफीस होने के साथ साथ नायाब भी है। और पुराने दौर में जब ब्रिटिश चर्चेस की तामीर करते थे तो इस तरह के मैसिव स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए वो ब्रिक लिन का भी वहीं पे एहतमाम करते थे जो कि चर्च से करीब तरीन हुआ करता था। व्यूअर्स, क्राइस्ट चर्च रावलपिंडी का फसाड बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप इसके फ्रंट पे देखें तो आपको इंतहाई दिलकश रोज विंडो दिखाई देगी जिसमें 2 लिटर्जिकल कलर्स को डिस्प्ले किया गया है जो कि रेड और ग्रीन है, जो कि मुख्तलिफ सीजन्स को जो क्रिश्चियन लिटर्जी में है उनको रिप्रेजेंट करता है। अगर आप इसके फ्रंट टॉप पे देखें तो आपको 4 टैरेट्स दिखाई देंगे। ये टैरेट्स अमूमन ब्रिटिश तर्ज तामीर पर बनाए गए या एंग्लिकन स्टाइल के चर्चेस में आपको दिखाई देंगे। ये 4 टैरेट्स 4 गॉस्पल्स को भी रिप्रेजेंट करता है। और अगर आप इसके टॉप पे देखें तो बहुत ही नायाब और हिस्टोरिकल बेल भी इस चर्च में मौजूद है जो कि चर्च की इबादत से पहले बजाया जाता है। अगर आप इस चर्च के बेशुमार कंस्ट्रक्शन एलिमेंट को देखें तो हर चीज़ ना सिर्फ खूबसूरती को जाहिर करती है बल्कि वो इबादत के उन तमाम लवाजमात को भी जाहिर करती है जो कि एक इबादत गाह में या चर्च में होने चाहिए।
Assalamu alaikum everyone. I'm Tabitha Shad and I belong to Christchurch Rawalpindi. I've done masters in human resource management and I want to tell you that I'm a proud Pakistani and a proud Christian. The reason today I'm here is just because of my church, my educational institutes, and I work with a well-renowned organization, and I just want to share with all of you that where I'm working today is the organization. There is no discrimination, and the discrimination and negativity which media is spreading, that is not true at all. I believe we all can get together and diffuse the negativity, and we can stand as one united nation. Thank you everyone. Good morning, greetings to you all. My name is Ambrose John and I have done software engineering in 2016. Along with that, I have completed Masters of Divinity in 2023. I'm the regular member of this Christ Church and I'm thankful to my priest, Right Reverend Nadeem Kamran and Rashid for making me able to be a member of this church. And I'm thankful to everybody, especially to the congregation, to the parish of this church, for making me a good man and making me able to be where I am today. Thank you, Discover Pakistan, for exploring everything, and very especially to this beautiful church. मेरा नाम नदीम कामरान है और मैं बिशप ऑफ लाहौर हूँ और मेरा ऑफिस जो है लाहौर डायसिस का हेड ऑफिस वो लाहौर में है। लाहौर डायसिस काफ़ी बड़ी डायसिस है, साहिवाल से लेकर इस्लामाबाद, मरी और अटक तक इसकी जुरिस्डिक्शन बनती है। जैसा कि आप क्राइस्ट चर्च में अभी बैठे हैं, ये इस रीजन का सबसे पुराना चर्च है। ये 1852 में बना और इसकी जो कलीसिया है वो भी नस्ल दर नस्ल बहुत कई फैमिलीज हैं जो बहुत पुरानी फैमिलीज हैं। पिछली तकरीबन 100 साल से ज़्यादा अर्सा हो गया, 171 साल इस चर्च को बने हो गए हैं। तो हर दौर में चर्च खिदमत करता रहा, लोगों को पढ़ाई लिखाई में, फिर गवर्नमेंट सर्वेंट के तौर पर लेकर आना, ब्यूरोक्रेसी में, डिप्लोमेट्स और बहुत सारी जो शोबा ज़िंदगी के हैं उसमें लोगों को लेकर आया। और बहुत सारे लोग गवर्नमेंट में भी काम कर रहे हैं, बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर में हैं। अब खुदावंद का शुक्र है कि बहुत सारे लोग अपना बिजनेस भी कर रहे हैं। फ़ौज में हमारे नौजवान हैं, ऑफिसर्स भी हैं, सोल्जर्स भी हैं, इसी तरह पुलिस में हैं, FIA में हैं। पुरानी जितनी बड़ी बिल्डिंग्स हैं उनको संभालना बड़ा ही मुश्किल है। 2017 में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा साहब आए थे और उन्होंने कुछ फंड्स हमें दिए थे। उन फंड्स की मदद से काफ़ी हद तक हमने रेनोवेशन करवाई और फिर आप अंदर की साइड पर देखते हैं कि ये खूबसूरत ईंट के साथ काम हुआ है। तो वो फिर हमने उकाड़ा से लोगों को बुलाया था और उन्होंने फिर ये ईंट का सारा काम किया। तो उसमें कलीसिया का भी बहुत बड़ा हाथ है। तो खुदा ऐसे लोग मुहैया करता है जो खुदा से और उसके घर से प्यार करते हैं। जो क्राइस्ट चर्च है ये रावलपिंडी के बिल्कुल वस्त में आपको मिलता है। जब आप पेशावर से आते हैं तो जो ट्रंक रोड है ये PC के साथ गुजर रहा है। तो इसका यहाँ पर होना एक बहुत बड़ी गवाही है। और फिर जो मुसलमान भाई हैं वो इर्द गिर्द सारे उन्हीं के घर हैं। तो हमारा उनके साथ एक अच्छा ताल्लुक़ है, हार्मनी है। और जब भी लोग यहाँ से गुजरते हैं सबको पता है कि ये क्राइस्ट चर्च है। अब तो आपको पता है कि दीवारें बन गई, बहुत सारी चीज़ें फ़र्क हो गई हैं। पहले तो कोई दीवार नहीं थी और लोग आते जाते थे चर्च विज़िट कर। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो चर्च आते हैं बिला इम्तियाज। वो मसीही हैं, हिंदू हैं
या मुसलमान भाई हैं वो आते हैं, आकर चर्च देखते हैं, इसकी खूबसूरती देखते हैं, खुदा की तारीफ़ करते हैं। मैं पिछले 12 साल से और मेरे से पहले भी जो पादरी साहबान थे, हमारा ताल्लुक़ मौलवी साहबान से बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है ताकि हम मिलजुल कर रहें। जैसा कि पिछले दिनों में कई बार आपको पता है कि डेनमार्क में कुरान मजीद को जलाया गया, नबी की शान में कई दफ़ा उन्होंने गुस्ताखी की। तो जब भी ऐसे वाक़यात हुए हम मिलजुल कर सबके साथ रहते हैं और उनके साथ इजहार अफसोस के लिए, हमदर्दी के लिए हम उनके पास जाते हैं, वो हमारे पास आते हैं। और इसी चर्च में कई बार हमने ऐसी जो महफ़िलें हैं उनका इनेकाद किया है जहाँ पे हम आहंगी को पर जोर दिया जाए, मजहबी तौर पर बातचीत की जाए, लोगों को अमन व अमान का जो दर्स है वो मिलकर हम दे सकें। मैंने बहुत ज़्यादा डिस्कवर पाकिस्तान के हवाले से जो अपने मुख्तलिफ चर्चेस में जाकर जो चर्चेस और उसकी हिस्ट्री के बारे में बताया है कि पाकिस्तान में कहाँ कहाँ कदीम चर्च हैं और कलीसियाएँ आबाद हैं। आपने एक बड़ा ही खूबसूरत काम किया है। मैं समझता हूँ कि उसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है, क्योंकि अक्सर बाज़ लोग जो बाहर दूसरे ममालिक में हैं वो सोचते हैं कि पाकिस्तान में मसीहत नहीं है, और शायद हो भी तो शायद बड़ी थोड़ी सी हो। लेकिन जिस तरह से डिस्कवर पाकिस्तान ने तमाम चर्चेस को दिखाया है, कलीसियाओं के बारे में बताया है, आपने एक बड़ी खूबसूरत खिदमत की है और उससे कलीसिया पाकिस्तान भी बहुत खुश है। तो जो डिस्कवर पाकिस्तान ने काम किया है, मैं समझता हूँ कि वो बहुत ही यूनिक काम किया है। हमें एक दूसरे को जानने का, एक दूसरे के चर्च के बारे में हमें पता चला कि हमारे शहर में या दूर दराज के इलाकों में कितनी पुरानी इमारत हैं, कब से मसीही लोग यहाँ पर बसते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को जब आपने उजागर किया है तो यकीनी तौर पर एक बड़ा ही मुस्बत पैगाम पाकिस्तान में भी और दुनिया में भी गया है। व्यूअर्स, अभी मैं मौजूद हूँ क्राइस्ट चर्च के सेंट्रल चेंबर में। इसका सेंट्रल चेंबर ना सिर्फ वाइडर है बल्कि एक्सोटिक भी है और इसका इनसाइड एम्बियंस इंतहाई दिलकश है। व्यूअर्स, जैसे ही हम क्राइस्ट चर्च की नार्थिक से इसके सेंट्रल डोर से इंटरनल चेंबर में दाखिल होते हैं तो इसका एंट्रेंस डोर पॉइंटेड आर्च में बनाया गया है। और पॉइंटेड आर्च डोर से जैसे ही हम सेंट्रल चेंबर में आते हैं तो हमें ओवरहेड एक खूबसूरत गैलरी भी दिखाई देती है। ये गैलरी इंतहाई खूबसूरत है और वुड से बनाई गई है, जिसके टॉप पे आपको पॉइंटेड आर्च भी दिखाई देगी। उसके अलावा इसके नेव के पाथ को वाइट मार्बल से डेकोरेट किया गया है, जबकि इसका बाकी चेंबर ग्रे स्टोन से बनाया गया है। और अगर आप इसके बेंचेस देखें तो इसके बेंचेस भी बहुत ही खूबसूरत हैं, सॉलिड वुड से, सीडर वुड से बनाए गए हैं। और इन बेंचेस की खूबसूरत बात यह है कि इनमें आपको ख़ास होल्स दिखाई देंगे। चूँकि ये चर्च रावलपिंडी कंटोनमेंट में है, तो चूँकि जब इस चर्च को बनाया गया तो पर्टिकुलरली मिलिट्री के लिए बनाया गया था। और जब मिलिट्री के लोग यहाँ पे इबादत के लिए आते थे तो आप अपनी गन्स को इन होल्स में इरेक्ट करते थे, होल्ड करते थे और उसके साथ अपनी इबादत को कंडक्ट करते थे। उसके अलावा अगर आप इसकी पूरी इंटरनल चेंबर को देखें तो ये बहुत खूबसूरत है और वेस्टर्न चर्चेस से बिल्कुल मिलती जुलती है, क्योंकि ये
ब्रिटिश एरा में बनाया गया और बिल्कुल उन वेस्टर्न बिल्डिंग्स के पैटर्न पे बनाया गया जब ब्रिटिश मिलिट्री ने यहाँ पे अपने दौरे हुकूमत में कई चर्चेस को बनाया। अगर आप इसकी आयल्स को देखें तो इसकी सेंट्रल चेंबर और आयल्स में पॉइंटेड आर्चेस बनाई गई हैं। दोनों जानिब पॉइंटेड आर्चेस 6 की तादाद में हैं। 6 का अदद क्रिएशन के उस डिजिट को रिप्रेजेंट करता है जब खुदा ने पूरी कायनात को तख्लीक किया। अगर आप इसकी छत को देखें तो इतना मैसिव स्ट्रक्चर और इतनी खूबसूरत छत अभी तक अपनी असली और बेहतरीन हालत में मौजूद है। इसकी छत की खूबसूरती ये है कि ये वुडन फ्लाइंग बटरसेस पर मबनी है और इसकी फ्लाइंग बटरसेस भी अपने अंदर थियोलॉजिकल पैटर्न्स को रखती है, जिसमें 3 का एलिमेंट बड़ी खूबसूरती से और वाज़े तौर पर दिखाई देता है। इसके अलावा अगर आप इसके इंटरनल डेक को देखें तो उसमें वुडन प्लैंक्स को बड़ी खूबसूरती के साथ एक दूसरे के साथ मर्ज किया गया है और यही इसकी वजह है कि इतनी देर गुजर जाने के बावजूद भी आज तक इसकी रूफ अपनी असली हालत में मौजूद है। ना सिर्फ अपनी असली हालत में मौजूद है बल्कि इसकी खूबसूरती भी बिल्कुल उसी तरह उतनी चार्मिंग दिखाई देती है जब इसको बनाया गया था। और उसके अलावा अगर आप इसकी आयल्स में देखें, इसकी आयल्स की रूफ इसकी सेंट्रल रूफ से मुख्तलिफ है। इसकी आयल्स में उन्होंने रेड ब्रिक को भी इस्तेमाल किया और वुडन प्लैंक्स को लगा के बड़ी खूबसूरती से उसको डेक को स्लैब की फॉर्म में बनाया गया। और अगर आप इसकी विंडोज़ को देखें तो इसकी आयल्स में लगाई गई विंडो वो मॉडर्न कंटेम्परेरी विंडोज़ हैं जिसको बाद में इंटरवेंशन के प्रोसेस से गुजरना पड़ा। लेकिन अगर आप उन विंडोज़ को फ्रेम को देखें तो वो बड़ी खूबसूरत सीडर वुड की लकड़ी से बनाए गए हैं जिनमें 3 के अदद को मलहूज़े नज़र रखा गया है। व्यूअर्स, अभी मैं मौजूद हूँ क्राइस्ट चर्च के सेंट्रल चेंबर में। इसका सेंट्रल चेंबर ना सिर्फ वाइडर है बल्कि एक्सोटिक भी है और इसका इनसाइड एम्बियंस इंतहाई दिलकश है। अगर आप इसमें मौजूद थियोलॉजिकल ऑर्नामेंट्स की बात करें तो चर्च की एंट्री डोर के साथ लेफ्ट साइड पे आयल में एक खूबसूरत बैप्टिज्मल फॉन्ट इरेक्ट किया गया है। ये वही बैप्टिज्मल फॉन्ट है जिसमें चर्च में नए आने वाले बच्चों को मखसूस किया जाता है। और जो बैप्टिज्मल फॉन्ट है उसकी फॉर्मेशन को देखा जाए तो उसके 8 कॉर्नर्स होते हैं जो कि न्यू लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर पूरे चर्च की सिटिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो इसमें लगभग 1000 लोग बैठकर एक ही वक्त में इबादत करते हैं। बेशुमार ब्रिटिश एरा में बनाए गए चर्चेस की तरह ये चर्च भी क्रॉसी फॉर्म में बनाया गया। अगर आप इसका एरियल व्यू से जायज़ा लें तो आप ये बिल्कुल सलीब की शक्ल पे दिखाई देगा। और अगर आप इसकी एंट्रेंस डोर्स की बात करें तो मेन डोर इसका फसाड में है, जबकि इसके 2 क्रॉस आर्म्स में भी इसके डोर्स लगाए गए हैं, जबकि इसकी आयल्स में भी एंट्रेंस डोर इरेक्ट किए गए हैं। अभी मैं मौजूद हूँ क्राइस्ट चर्च रावलपिंडी की क्रॉसिंग में। और क्रॉसिंग चर्च का वो मरकज़ी हिस्सा होता है जहाँ पे खड़े होकर आप ना सिर्फ पूरे चेंबर का नज़ारा कर सकते हैं बल्कि इसी सेंटर से इबादत को कंडक्ट किया जाता है। ये चर्च ऑफ पाकिस्तान डायसिस ऑफ लाहौर का हिस्सा है और अगर हम इसके लिटर्जिकल डिसिप्लिन को देखें तो ये एंग्लिकन कम्युनियन के लिटर्जिकल डिसिप्लिन को डिफ़ाइन करता है। उसके मुताबिक अपनी इबादत का इंतज़ाम चलाता है। आप मेरी दाहिनी जानिब बहुत ही खूबसूरत पुलपिट देख सकते हैं जो कि सॉलिड वुड का बनाया गया है और इसके ऊपर वही थियोलॉजिकल ऑर्नामेंट्स आपको मिलेंगे जिसमें पॉइंटेड आर्चेस हैं। और इसकी ख़ास बात ये भी है कि ये पोर्टेबल है और इसकी एलिवेशन ग्राउंड से अच्छी खासी ऊपर है। उसकी वजह ये होती है कि जब प्रीस्ट या
हेड ऑफ द चर्च इस पुलपट पर सरमन डिलीवर करते हैं तो इवन द पर्सन सिटिंग इन द लास्ट उसको व्यू कर सके, ना सिर्फ व्यू कर सके बल्कि अच्छी तरह सुन भी सकें। और अगर आप मेरे पीछे इसकी ऑल्टर पे देखें तो आपको कुछ डेकोरेटिव एलिमेंट्स दिखाई देंगे। चूँकि ये एडवेंट सीज़न है यानी कि क्रिसमस का सीज़न है तो उसके मुताबिक इसके डेकोरेटिव एलिमेंट्स को लगाया गया है, जिसमें नेटिविटी सीन है। उसके अलावा आपको एक साइड पे क्रिसमस ट्री भी दिखाई देगा। क्रिसमस ट्री की क्रिसमस पे एक ख़ास अहमियत है जो कि आपको मुख्तलिफ रंगों में डेकोरेटिव एलिमेंट्स को दिखाता है, जिसमें ना सिर्फ फेस्टिविटी है बल्कि गिविंग का भी एक खूबसूरत एलिमेंट होता है। उसके साथ ही इसकी दूसरी जानिब देखें तो आपको एंग्लिकन लिटर्जी के मुताबिक क्वायर उस जानिब दिखाई देती है जो ख़ास थियोलॉजिकल गीतों को जो लिटर्जी के ऐन मुताबिक है उस हम्दो सना और प्रस्तुश के गीतों को गाया जाता है। जी तो व्यूवर्स, अभी मैं मौजूद हूँ क्राइस्ट चर्च रावलपिंडी की खूबसूरत और दीदा ज़ेब ऑल्टर में। इसकी ऑल्टर इंतहाई दिलकश होने के साथ साथ खूबसूरत थियोलॉजिकल और दीगर कंस्ट्रक्शनल एलिमेंट्स से मुज़य्यन है। अगर आप देखें इसकी सेंचुरी में तो इस पे आपको 7 कैंडल स्टैंड्स भी दिखाई देंगे। ये वो 7 कैंडल स्टैंड्स हैं जिनका तज़किरा हमें हैकल सुलेमानी में भी मिलता है। और 7 का डिजिट क्रिश्चियन थियोलॉजी में और रिलीजन में कंप्लीशन का अदद समझा जाता है, ये कामलियत का अदद है। और उसके अलावा आप देखें कि इसके सेंटर में जो एक खूबसूरत और कीमती ब्रास का क्रॉस दिखाई देता है वो भी बहुत नायाब है। ऑल्टर को आप इसके नीचे पॉइंटेड आर्चेस को देखें तो इसमें दोनों जानिब आपको 3-3 की फॉर्म में पॉइंटेड आर्चेस दिखाई देंगे। चूँकि न्यू गॉथिक तर्ज तामीर पर बनाए गए चर्चेज़ में पॉइंटेड आर्चेस एक अहम एलिमेंट है। आप इसकी हाई ऑल्टर में एक एपिस्कोपल चेयर भी देखेंगे जो कि सॉलिड वुड से बनाई गई, और उसकी टॉप पे आप क्रॉस देखेंगे। और उसके अलावा आप इसकी साइड्स पे बेंचेस भी देखते हैं जो कि क्लर्जी के लिए रखे गए हैं। और इसके साथ साथ अगर हम इसकी रूफ़ की फॉर्मेशन देखें तो इसकी रूफ़ बहुत ही खूबसूरत लकड़ी से बनाई गई है, जिसके अंदर फ्लाइंग बटसेस हैं। और लकड़ी का इतना उम्दा काम चर्च में अभी तक अपनी वेल प्रिजर्व्ड फॉर्म में मौजूद है। और इसके अलावा आपको एक बहुत ही कीमती चीज़ इस ख़ास ऑल्टर में दिखाई देगी। मेरे पीछे आप वाज़े तौर पर नज़ारा कर सकते हैं इसकी स्टेन्ड ग्लास विंडो का, जो कि बहुत ही खूबसूरत है और अभी तक अपनी असली हालत में मौजूद है। बेशुमार चर्चेज़ में स्टेन्ड ग्लास विंडोज़ मुख्तलिफ बिब्लिकल मैसेजेस को रिप्रेजेंट करने के लिए दिखाई जाते हैं। इसके अंदर जो कलर्स मौजूद हैं वो थियोलॉजिकल कलर्स हैं जो कि लिटर्जी में इस्तेमाल होते हैं, जो कि एंग्लिकन लिटर्जी का एक खूबसूरत और ख़ास हिस्सा है। पाकिस्तान में वर्ल्ड सिटी ने जिन चंद एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स को प्रिजर्व करने में अपना किरदार अदा किया है, उन बिल्डिंग्स में से क्राइस्ट चर्च रावलपिंडी एक खूबसूरती का शाहकार है। और बेशुमार बिल्डिंग्स जो पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में वाक़ हैं, जिनमें द वर्जिन मैरी चर्च मुल्तान, सेक्रेड हार्ट चर्च लाहौर और लाहौर कैथीड्रल मॉल रोड भी शामिल हैं। ये वो चर्चेज़ हैं जो ना सिर्फ मसीही कम्युनिटी का असासा है बल्कि मुल्क पाकिस्तान का और हमारी कौम का भी असासा है। जी तो व्यूअर्स, ये था हमारा चर्चेस ऑफ पाकिस्तान की सीरीज का एक और शानदार प्रोग्राम क्राइस्ट चर्च रावलपिंडी पर। उम्मीद करते हैं कि आपने इस खूबसूरत चर्च के तर्ज तामीर और इसकी खिदमात के हवाले से काफ़ी मालूमात हासिल की होगी। आपसे मुलाकात होगी चर्चेस ऑफ पाकिस्तान में एक और हिस्टोरिकल चर्च के साथ। अपने होस्ट शमीम जॉन को दीजिए इजाज़त।
तब तक के लिए खुदा हाफिज। कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान, सबसे प्यारा पाकिस्तान।